हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं अगस्त लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन सबसीक्वेंस फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के बारे में। तो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एक एरे दिया गया है, एरे ऑफ इंटीजर है। जैसे कि ये 112 है, तो इसके टोटल सब एरे बनेंगे। टोटल सब एरे बोलूं तो जैसे 1, फिर 2, फिर ये वाला 2, ये वाला 2, फिर 1 2, फिर ये वाला 1 और ये वाला 2, फिर ये दो 2, और फिर ये पूरा एरे। तो इसकी एक बार हमने सारी टोटल सब एरे निकाल लिए हमने। तो इतने सारे टोटल सब एरे हैं, इनमें से हमें काउंटिंग रखना है। ये एरे में 1 एक बार आया है, तो जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी है उसका काउंट रखना है। तो 1 एक बार आया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 2 आया है तो 2 लिखेंगे, फिर 2 आया, फिर 2, फिर 1 2 बराबर आए हैं। इसमें इसमें दोनों ही इक्वल टाइम आया है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको लेना है हमको। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर इसमें भी 1 आएगा, और इसमें 2 आएगा, और इसमें फिर मैक्स टाइम 2 आया है तो 2 आएगा। तो टोटल आंसर होता है हमारा 3 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 2। 1 कितने टाइम्स आया? 1 3 टाइम्स आया है, और 2 4 टाइम्स आया है, और 3 0 टाइम्स आया है। तो 3 आया ही नहीं है, तो 3 एलिमेंट प्रिंट करने हैं हमको। ये ऐसा 3 4 0। तो वैसे ही एक और एग्जांपल पे देख लेते हैं, 2 2 3 पे। तो इसका एरे सब एरे बनेगा 2, फिर ये वाला 2, और फिर 3, फिर 2 2, फिर 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, फिर ये वाला 2 और ये वाला 3, फिर टोटल पूरा 2 2 3। फिर हम फ्रीक्वेंसी काउंट लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ पे 2 आया है, 2 मैक्स बार आया है, यहाँ पे 3 मैक्स बार आया है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे भी 2 आया है, यहाँ पे भी 2 आया है। मतलब दोनों इक्वल टाइम आया है, तो सबसे छोटा जो है उसको लेना है। फिर यहाँ पे भी 2 टाइम आया है, फिर यहाँ पे भी 2 आया है, तो 6 टाइम्स 2 है, और 1 टाइम 3 है, और 1 0 टाइम्स है। तो 0 6 1 ये हमको प्रिंट कराना है ऐसा। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मैं अब बताऊंगा आपको कुछ मेरे एग्जांपल पे लेके कि कैसे हमको समझना है, और ये क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है। तो यार इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जैसे कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितने सब एरे में मैक्स टाइम आई। तो ये ना करने के बजाय कि हम सारा सब एरे बनाएं और चेक करें कि किस किस सब एरे में 1 की फ्रीक्वेंसी मैक्स आई है, हम कुछ उल्टा करें। जैसे कि हम 1 को ही पकड़ के चलें, और कितने अलग फ्रीक्वेंसी में 1 मैक्स आ सकता है, मतलब कितनी अलग सब एरे में 1 की फ्रीक्वेंसी मैक्स आएगी, ये वो सब एरे ही काउंट कर दें सीधा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब कि आप सोचिए, जैसे कि आप डायरेक्टली 1 के लिए ही कितने सब एरे ऐसे बनेंगे जिसमें 1 की फ्रीक्वेंसी मैक्स रहेगी, अगर मैं ऐसे ही बना के कंप्यूट करूं, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल में अगर हम देखें, तो 1 का एक अकेले का बनेगा, फिर 1 2 के 1 ये वाले 2 के साथ, फिर 1 ये वाले 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, और फिर 1 ये वाले 3 के साथ, फिर 1 1 2 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3, फिर 1, फिर ये वाला 2 और ये वाला 3। तो ये हो गया, फिर 1 ये वाला 2 और ये वाला 3, और 1 ये वाला 2 और ये वाला 3। तो ये टोटल मेरे इतने बन गए। तो इसमें मेरा काउंट होता है 9। तो यहाँ यहाँ पे मेरा 9 ऐसे सब एरे बनेंगे जिसमें 1 की फ्रीक्वेंसी होगी। तो 1 इज इक्वल टू 9 मैं अभी के लिए रख दे रहा हूँ। फिर हम 2 का चेक करेंगे। तो 2 के लिए सब एरे बनेगा जिसमें ये वाला एक बार 2 होगा, और ये वाला एक बार अकेले अकेले का 2 होगा। फिर ये दोनों 2 साथ में होंगे, ये और ये। फिर उसके बाद एक 2 ले लो और एक 3 ले लो। फिर ये वाला 2 ले लो और ये वाली 3 ले लो। फिर ये वाला 2 और ये वाला 3, फिर ये वाला 2 और ये वाला 3। तो टोटल इतने बने मेरे। फिर उसके बाद एक कर सकता हूँ कि मैं ये 1 लो, और ये दो 2 दो बार लो, क्योंकि एक बार लेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, तो इसको 2 बार लेना पड़ेगा। फिर ये 2 को 2 बार लो, और एक बार ये 3 लो। फिर ये 2 को दोनों बार लो, और ये 3 लो। फिर ऐसे करके हमने ये बना ली। फिर उसके बाद लेंगे कि ये 2 बार 2 लेंगे और दोनों बार 3 लेंगे। फिर लेंगे कि एक बार 1 लेंगे, फिर 2 बार 2 लेंगे, फिर एक बार 3 ये वाली 3 लेंगे, फिर एक बार ये 1, एक बार ये दोनों 2 और ये वाली 3। तो ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये सारे ही ले लेंगे, तो एक पूरे पूरे भी ये एरे का जो है उसमें भी फ्रीक्वेंसी 2 ही है। तो टोटल हो जाता है हमारा इसमें 14। 14 हो जाता है, तो 2 का फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाता है इसमें 14। तो फिर 3 का भी देख लेते हैं। तो यार 3 का भी कुछ ऐसा बनेगा कि हम एक बार ये अकेले 3 का रखेंगे, फिर एक बार ये अकेले 3 का रखेंगे, फिर इन दोनों को साथ में रखेंगे, फिर एक बार ये 1 और ये दोनों 3, फिर एक बार ये 2 और ये दोनों 3, फिर एक बार ये 2 और ये दोनों 3।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार ये 1 रखेंगे और एक बार ये 2 रखेंगे और ये दोनों 3, फिर एक बार ये 1 और एक बार ये 2 और फिर ये दोनों 3। तो ये मेरा हो गया टोटल 3 के लिए। तो 3 का 8 हो गया हमारा। तो यार अभी भी अगर हम सारे सब एरे बनाने जाएं जिसमें कि वन वन की फ्रीक्वेंसी मैक्स आ रही हो, तो अभी भी हमको टीएलई आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनसीआर की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है और 3 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है अभी मतलब करंट करंट पोजीशन पे। और हमको ये मैप में स्टोर करके शॉर्ट कर लेना है, मतलब शॉर्टिंग ऑर्डर में ही रखना है, क्योंकि क्योंकि पहले वाले को पहले पे देना है हमको, इसलिए। तो शॉर्ट कर लेंगे हम, थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि जैसे ये 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमको पता है कि हमें लगने वाला है 1C1 लगेगा। यहाँ से एक उठाएंगे और फिर ये दो में से एक ले सकते हैं हम, दो में से दो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे दो ले लिए हम तो इसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इसकी हो जाएगी, तो वो 1 का आंसर नहीं देगा। तो हम अभी ढूंढ रहे हैं आंसर 1 अभी हम ढूंढ रहे हैं आंसर 1। तो सी यहाँ पे से एक लिया, तो यहाँ से हमें 2C0 लेना पड़ेगा प्लस 2C1। हम यहाँ से 2C0 और 2C1 ले सकते हैं, किससे, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी से, सेकंड की फ्रीक्वेंसी से। और थर्ड की फ्रीक्वेंसी से भी हम वही ले सकते हैं कि 2C0 ले सकते हैं और 2C1 ले सकते हैं। तो अब अगर मैं वैल्यू कंप्यूट करने जाऊं, तो जैसे यहाँ की 1C1 is 1 और यहाँ पे 2C0 is 1 और 2C1 is 2 और 2C0 is 1 और 2C2 is 2। तो टोटल हो जाता है हमारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी हो जाता है 3 और इंटू हो जाता है 1। तो टोटल हो जाता है हमारा 9। तो यहाँ ऐसे मैंने कंप्यूट किया है कि इसका वैल्यू 9 आएगा। तो 2 का आंसर कंप्यूट करने के लिए हमें 2 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो 2 बार जाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2C1 लेंगे और फिर एक बार 2C2 लेंगे और दोनों की वैल्यू आंसर को ऐड कर देंगे। अब जैसे कि 2C1 में हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, जब जब हम इसमें से एक ही चॉइस करेंगे तो हम लेफ्ट साइड से 0 ले सकते हैं, मतलब 1 से तो 0 ले सकते हैं इंटू 1C0 इंटू, अब 3 से हम क्या ले सकते हैं, 3 से हम 2C1 तक ले सकते हैं। अब 2C0 भी ले सकते हैं प्लस 2C1 भी ले सकते हैं। अब इसमें 2C1 हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि राइट साइड में अगर उसके इक्वल भी लेंगे तो यही छोटा रहेगा। अब देखते हैं इसकी आंसर क्या आएगी। जैसे 1C0 की वैल्यू है 1 इंटू 2C1 की वैल्यू है 2 इंटू 2C0 की वैल्यू है 1 प्लस 2C1 की वैल्यू है 2, तो 3 हो गया। 3 इंटू 2 6, तो यहाँ की वैल्यू आई 6 और 2C2 की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। तो 2C2 के अंदर हम लेफ्ट साइड से ले सकते हैं 1C1, तो 1C0 भी ले देंगे और 1C1 भी ले लेंगे। और राइट साइड से ले सकते हैं हम 2C0 और 2C1 भी ले सकते हैं प्लस 2C1 प्लस 2C2 भी ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे, 1 प्लस 1 आएगा इंटू 1 आएगा, 2C2 की वैल्यू 1 आएगी, फिर उसके बाद 2C0 की वैल्यू 1 प्लस 2C1 की वैल्यू 2 प्लस 2C2 की वैल्यू 1, यहाँ पे हो गया 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 और 6 आया, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो ऐसे हमारा 2 का कंप्यूट हुआ है। और फिर 3 का कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 के लिए भी 2 है, तो दो बार कंप्यूटेशन होगा, तो 2C1 होगा और 2C2 होगा। अब इसमें हम लेफ्ट साइड से क्या ले सकते हैं, 2C1 में इधर से तो 0 ले सकते हैं, इधर से एक भी लिया तो ये छोटा नहीं रह जाएगा, तो लेंगे हम 2C0 इंटू 2C0, 1 से भी 1C0 लेंगे। तो यहाँ 2 से हम ले सकते हैं 2C0 और 2C1 और 2C2 नहीं ले सकते क्योंकि वो फिर इससे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2C0 लेंगे प्लस 2C1 लेंगे और फिर 1 में से 1C0 और 1C1 दोनों ले सकते हैं। तो फिर इसकी वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं पहले। तो 1C0 is 1, 2C0 is 1, 2C1 is 2 और यहाँ पे 2 आएगा इंटू 2C0 is 1 और 2C1 is 2, तो टोटल हो गया 3 हमारा इंटू 2C2 is 1, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ का 6 है और यहाँ का 2 है। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे और टोटल होगा 8। तो हमारा 3 के लिए आंसर 8 आया और 2 के लिए आंसर 14 आया। तो कोड में हमने क्या किया है कि जैसे अब 1C1, अब ये समझ लीजिए कि 1 की वैल्यू मैं कंप्यूट कर रहा हूँ, तो 1C1 लेके और ये साइड का सब प्लस कर देना है, तो ऐसे ही कंप्यूट करना है। तो मैंने कोड में क्या किया है कि
मैंने वन खाली 1C1 ना रखने के बजाय मैंने इसमें भी प्लस कर दिया है 0C1 और फिर वैल्यू रखी है। तो अब इसकी वैल्यू कुछ आनी, इधर से 3 आनी थी और इधर से भी 3 आनी थी और ये 3 इंटू 3 9 हो जाना था और 9 इसका आंसर था। बट यहाँ पे ये 2 भी रहेगा, तो यहाँ से भी 2 आएगा और ये इंटू हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो आंसर 18 सेव होगा। बट इसमें क्या है कि हमको मॉड्यूलो भी मेंटेन रखना है। तो मॉड्यूलो मेंटेन रखने के लिए मैंने क्या किया कि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन रखा है एक साथ हमने पहले, और फिर उसके बाद इसकी करंट वैल्यू कंप्यूट करते जाएंगे हम जब आंसर हमको देना है वो टाइम पे, और फिर इसको मॉड्यूलो इनवर्स कर देंगे और डिवाइड करेंगे इन दैट सेंस ये 2 से, तो और अगेन बैक टू 9 लाएंगे। तो ये मॉड्यूलो इनवर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रीरिक्विजिट है, आप देख लीजिए। तो यार अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझा है तो कोड वॉक थ्रू में आपको सब पूरा समझ जाएगा। Hey, y'all, come look at this. हमारे विविध ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो गाइस कोड में हमने मॉड ली हुई है, मॉड वैल्यू इनिशियलाइज कर ली, डिफाइन कर दी और लिमिट ले लिया। लिमिट 500,000 का है तो 500,000 एक का ले लिया हमने कंस्ट्रेंट के हिसाब से। और फिर उसके बाद हमने एक ये जो फैक्टोरियल एरे है ना, तो इसको हमने इनिशियलाइज कर लिया ये लिमिट से। ये फैक्टोरियल एरे हमने पहले ही क्यों इनिशियलाइज की है, ताकि हम जब एनसीआर निकाले तो हम बार बार इसको कैलकुलेट ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद ये पावर फंक्शन है जो इनवर्स में हेल्प करेगा, और मॉड इनवर्स और एनसीआर का फंक्शन लिखा है हमने। ये फंक्शन आपको जीएफजी पे भी मिल ही जाएगा बाहर किधर। फिर उसके बाद हमने मेन में सबसे पहले तो ये फैक्टोरियल वाला इनिशियलाइज कर डाला है, फिर टेस्ट केसेस लिए हैं, फिर उसके बाद हमने एरे इनपुट लिया है और साथ ही साथ हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है उसकी। और फिर उसके बाद हमने एक प्रीफिक्स और सफिक्स नाम का एक एरे बनाया है। ये एरे क्यों बनाया है, क्योंकि हमको कंटिन्यूअस एनसीआर स्टोर करना है तो वो कहीं प्रीवियस जगह पे स्टोर होना चाहिए ना, इसलिए हमने ये क्रिएट किया हुआ है। तो फिर हमने क्या किया है कि पहले सारे को प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को 1 से इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अगर इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि सारे के लिए एक लूप लगा दिया है, और फिर इस लूप के अंदर हमने क्या किया है कि एनसीआर निकाला है, हर वैल्यू की एनसीआर निकाली है। फिर उसके बाद उसके एनसीआर को प्रीफिक्स में डाला है, मल्टीप्लाई किया है हमने डायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे 3 NCR 2 हो रहा है, तो सेकेंड प्लेस पे सारे के ऐसे ही जितने भी एनसीआर होंगे वो सारे को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दिया। फिर क्या किया कि तो सफिक्स में मैंने टोटल वाला भर दिया है, जैसे कि अभी 3 का टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी है उसकी जो आंसर आएगा लास्ट में उसको इसमें इनिशियलाइज कर दिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सफिक्स की वैल्यू से प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई कर डाला। ये हमने क्यों किया, जैसे कि अगर मैं पहला मेरा वाला केस कंसिडर करूं तो वहां पे पहले ही मुझे नहीं पता रहेगा ना कि लेफ्ट के वाला लेना है, मतलब कौन से वाले के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सबको ही मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, टोटल हो गया। फिर उसके बाद हमने ये फॉर लूप के अंदर सारे के लिए एक एक बार आंसर निकाला है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर बार के लिए वैल्यू सेम आंसर जनरेट की है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी प्रीफिक्स से हम लोग ने जो स्टोर किया था उसको निकाला है और उसको मॉड इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। ये हमने मॉड इनवर्स इसलिए लिया है कि कभी भी अगर जैसे कि कभी भी मॉड्यूलो में अगर हमको डिवाइड करना है तो वो डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है, उसके लिए मॉड इनवर्स यूज करना पड़ता है। और आंसर को प्रीफिक्स के वैल्यू को आंसर में डालते हुए प्रीफिक्स को रीइनिशियलाइज करके हमने आंसर निकाल के प्रिंट करा दिया है। और गाइस यार थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.